इस वीक में तो भाई एनएफपी आ रहा है, एफओएमसी का डिसीजन आ रहा है। फ्राइडे को बड़ी अच्छी मूव आई है गोल्ड के अंदर, लेकिन ऑल दो काफ़ी लोग परेशान है कि ये मूव क्यों आई है, क्या वजह है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टैरिफ की वजह से आई है। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी किस्म की कुछ सेटलमेंट होगी हो बीच में, क्योंकि फेड का डिसीजन आ रहा है। तो सारी चीज़ों को देखते हैं इस वीडियो में, टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को, जियो पॉलिटिक्स को, स्मार्ट मनी के डाटा को, और साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा सा टच करेंगे। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डी कोड द मार्केट्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इन सब के बारे में एजुकेशन, न्यूज़ और सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे अगर आप जाएं अबाउट सेक्शन में, तो ये हमारी टीम के बारे में यहाँ पे बताया है। यहाँ पे ये हमारे ओरिजिनल मेंबर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम फॉरेक्स ट्रेडिंग पे जाते हैं और इकोनॉमिक कैलेंडर में जाते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर में जाके हमने सिर्फ हाई जो इम्पैक्ट डाटा है उसको सेलेक्ट करना है। वी डोंट नीड सी एच एफ, वी डोंट नीड एन जेड डी, वी डोंट नीड सी एन वाई एज वेल एज कैड, और ए यू डी भी हमें नहीं चाहिए। तो हमें ये चार पेयर्स जो हैं वो चाहिए, और हमें चाहिए कब से लेके कब तक। वी नीड इट फॉर मंडे से ओके ओके। अच्छा, ये आपके पास, हमारे पास डाटा है, तो इनको भी हम टर्न बाय टर्न जो है ना डाटास को देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्रिप्टो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को भी स्टडी करेंगे, सीएमए वॉच टूल को भी, और बाकी चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो हमारा एक पहला चार्ट आ रहा है वो विक्स का है। अब विक्स का चार्ट आपको मैंने बताया कि वॉलेटिलिटी का चार्ट होता है। जो लोग न्यू है चैनल पे उनको वेलकम करते हैं, और आपको बताता चलें कि जी, अगर ये वैल्यू विक्स की 20 से ऊपर अगर होती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जितनी ये वैल्यू 10 के पास डाइवर्ट होगी या आपके पास उसके आसपास होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम है। वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो रेंज करेगी, ठीक है। ज़्यादा इस तरीके से भी रेंज कर सकती है, थोड़ा सा इस तरीके से बुलिश रेंज भी हो सकती है, और साथ साथ में थोड़ा सा इस तरीके से बेरिश रेंज भी हो सकती है, ठीक है। बट रेंज करेगी, ठीक है। अदरवाइज मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट फिर जनरली ऐसे मूव करती है, ठीक है। या तो हायर हाइज बनाएगी या तो लोअर लोस बनाएगी, यानी कि एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है। और हम सबको ये पता है कि स्मार्ट मनी का एक पार्ट है, मेन एक फोकस पार्ट है जो मार्केट स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग उस तरीके से नहीं कर पाते, बिकॉज रेंज है। तो एनीवे, ये आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये एक अच्छी सपोर्ट है। दिस कुड बी कॉल्ड एज अ डिमांड जोन। और साथ साथ में यहाँ पे आपके पास एक वेज का पैटर्न बन रहा है, जो कि बुलिश कंसिडर किया जाता है, या तो डिमांड से उठने के बाद और या तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो है इसके ब्रेकआउट को कंसीडर करते हैं। बाकी डेली का चार्ट है, यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा मूविंग एवरेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ पे आइडियली ये होगा कि इसके ऊपर अगर कुछ क्लोजिंग आ जाए और इन सारी मूविंग एवरेजेस को, ये 2-3 मूविंग एवरेजेस है, इनको अगर क्रॉस करके ऊपर जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर इसको छोटे चार्ट में देखें, अगर यहाँ पे हम 4 घंटे में देखें, डेली का चार्ट था, तो अगेन रेंजिंग ही था और थोड़ा सा स्लो मार्केट आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते आपको एक अच्छी स्पाइक देखने को मिलेगी। और अच्छी स्पाइक का मतलब ये है कि, और थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे आपने नज़र रखना है 14.6 से लेके ना, ये आपने 12 के एरिया तक यहाँ पे नज़र रखनी है। तो ये वो एरिया होगा, ये वो टाइम होगा जहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है। तो अचानक से अगर आपको एक स्पाइक देखने को मिलती है, स्पाइक का मतलब ये है कि आपको इस तरीके का कुछ, ये ठीक है, इस तरीके का कुछ देखने को मिल सकता है, और फिर ओवरऑल फिर इस तरह की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो जनरली जब ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश, क्रिप्टो के अंदर क्रैश, और इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं क्रैश की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको एक अच्छी वॉलेटाइल मूव की मैंने आपको बात की है। इसके अलावा अगर 10 ईयर्स को देखें तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट रेंजिंग है, तो अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो सॉर्ट ऑफ बुलिश आपको दिख रहा है। डेली के अंदर देखें तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। मे भी एक हेड एंड शोल्डर जो है वो प्ले करता हो, ठीक है, जो कि प्रॉपर नहीं बना, बट पॉसिबल है कि ये प्ले करता हो, ठीक है। तो अभी इसके बारे में वैसे हम कुछ कह नहीं सकते कि ये फाइनल हमारी वर्डिक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना डिक्सी को देख लेते हैं, और डिक्सी को देख के फिर हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। डिक्सी का अगर मंथली चार्ट देखें तो डिक्सी यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। ये एक अच्छी मूविंग एवरेज भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे ये मंथली का चार्ट है, तो मंथली की मूविंग एवरेज है, तो डिक्सी बड़े पास है अपने लो लगाने के लिए। ये एक
यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। अगर वीकली की बात की जाए तो वीकली के अंदर स्टिल जो है एक आधा जो है मूव नीचे आ सकती है। आई डोंट थिंक कि अभी फ़िलहाल ये वाली मूव रहती है, बट आई डू थिंक कि यहाँ तक पॉसिबल है कि दोबारा एक आधा रीटेस्ट हो जाए, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा इसको डेली के अंदर देखते हैं, तो डेली के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक इसने लो बनाया है, एक इसने दोबारा आपके पास लोअर लो बनाया है, ठीक है। लोअर लो कह रहा हूँ, हायर लो आपके पास बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये दो मूविंग एवरेज इसके ऊपर, प्लस यहाँ पे इसको मैं ऑफ करता हूँ इंडिकेटर्स को, और प्लस यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा 4 घंटे में ये एक छोटे से टाइम फ्रेम की एक ये ट्रेंड लाइन आपके पास शो हो रही है, ठीक है। एक ये आपके पास ट्रेंड लाइन है, एंड देन आपके पास यहाँ पे ये मैं ट्रेंड लाइन रीड करूँगा, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड आप करें कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन से यहाँ तक, और फिर यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर ऑन करें तो ये तकरीबन सेम एरिया बन रहा है जो मैंने डेली में आपको बताया था। डेली में आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाली मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये एरिया इससे ऊपर तो आ जाएगी, इससे ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है, चैनल की सपोर्ट की आपके पास और बाकी चीज़ों की। तो यहाँ से ऊपर अगर आ जाती है तो हमें एक अच्छा इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। अब डिक्सी को क्यों डिटेल में स्टडी कर रहे हैं आपको मैं बताता चलूँ जो लोग न्यू हैं, क्योंकि यहाँ से हम गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं, एरो यूएसटी को ट्रेड कर सकते हैं, बाकी सारे पेयर्स को हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि यार मनी फ्लो के साइड के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो एरो यूएसटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, एरो यूएसटी जो है अगर यहाँ पे हम जाएं डेली के चार्ट में, तो डेली के चार्ट में अगर जाएंगे तो एरो यूएसटी कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहा है जो कि सॉर्ट ऑफ राइजिंग वेज टाइप पैटर्न है, और जो कि थोड़ा सा बेरिश पैटर्न होता है। लेकिन ये बेरिश पैटर्न प्ले होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये डेली का चार्ट है, और ये प्रॉपर जो चार्ट बना हुआ है ये वीकली में बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने गौर से देखना है कि मार्केट अभी ना टॉप के ऊपर है ना बॉटम के ऊपर है, अगेन क्योंकि मार्केट रेंज है तो मार्केट आपको अनसर्टेनिटी देगी। अब इसके मुकाबले में अगर आप जीबीपीयूएसटी को देखें तो जीबीपीयूएसटी ने एक अच्छी मूव आपको बहरहाल दी है, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों पेयर्स को देखें, ये ठीक है डेली का चार्ट है, तो इसमें मूव कम आई है, जीबीपीयूएसटी में मूव ज़्यादा आई है। तो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मार्केट या तो आपके पास यहाँ पे आके इधर ऊपर जा सकती है, और यहाँ या तो मार्केट आपके पास ऊपर जाके यहाँ पे आ सकती है। सारी बात है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीसरी तो नहीं है कोई। तो माय आइडियल सिचुएशन वुड बी कि आप जो है 1.120 का प्रॉपर वेट करें, ठीक है। 1.120, 1.198, ठीक है, 1.121 का, ठीक है। ये पूरा एरिया का वेट करें, यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वीकली के हिसाब से मेरा ओपिनियन यही है कि आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी का वेट करें अगर यहाँ पे आती है, और बाइंग अगर आप देखना चाहते हैं फिर भी तो 1.162 से 1.166, 1.158 ये एरिया बाइंग का यानी कि कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एरिया पहले आता है तो ये एक अच्छी मूव हमें ऊपर वाली साइड पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है, 200-300 पिप्स की। जीबीपीएसटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ, इंडिकेटर्स अगर हम अपने ऑन करें तो ये हमारे पास एक इलियट वेव भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और अगेन ये एरिया जो है वही तकरीबन आपको बताया, ये एरिया बहुत अच्छा एरिया है, ठीक है। मतलब ये इस एरिया से यहाँ तक भी मूव आ सकती है, ये बहुत अच्छा एरिया तकरीबन पूरा जो है ना, ये एक बहुत अच्छी मूव आपको 1.1 का पूरा ये आपको मूव 700-800 पिप्स आई थिंक बनते हैं, लेट मी चेक इट, ठीक है। हाँ, तकरीबन 700-800 हज़ार पिप्स बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी मूव आपको कैप्चर होने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आपको मैं एक पर्सपेक्टिव अभी से बता रहा हूँ। अच्छा, जीबीपीएसटी की बात की जाए तो जीबीपीएसटी थोड़ा सा डेली के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ऑल तो इसकी सिमेट्री नहीं है लेकिन हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एक ट्रेंड लाइन लगाई है, एक ये मैंने इस ट्रेंड को कनेक्ट किया, एक मैंने इस ट्रेंड को कनेक्ट किया, तो यहाँ से हम इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए दिख रही है, प्लस हमें ये पता है कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो हेड एंड शोल्डर का जो पोटेंशियल टारगेट है वो ये सपोर्ट हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर इसमें अगर हमें अगेन 1.32 तक मार्केट आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अदरवाइज सेलिंग जो है हमें टॉप से देखनी पड़ेगी, और फिलहाल अभी इसमें कोई क्लियर सेटअप मौजूद नहीं है। मार्केट जब आपके पास मूव करेगी तो फिर हम इसे देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना जो एंट्री थी वो ऑलरेडी आ चुकी है और मूव हमारे पास आ चुकी है। अगर यहाँ पे हम दोबारा देखें तो 160 पिप्स की मूव हमारे पास ये तकरीबन जो है थर्सडे फ्राइडे को आई है, ठीक है, और उससे पहले भी हमारे पास एक अच्छी खासी मूव आई है, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ये देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ आप इसको बेयर फ्लैग जो है वो भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बेयर फ्लैग से मुझे एक चीज़ याद आ गई है, अगर आप यहाँ पे डिक्सी को देखेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू इस चार्ट में ये दूसरा चार्ट है, ये दो डिफरेंट चार्ट्स हैं, तो इसमें वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करना, बट मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिक्सी को, तो डिक्सी ने
ये वाला जो एरिया है ये आपके पास मार्केट यहाँ पे नीचे आई, ये पूरा एरिया जहाँ से प्रॉपर एक फिर आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाली है। ये एक सॉर्ट ऑफ बेयर फ्लैग आपके पास बना हुआ है, और मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको 9 घंटे में लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक सॉर्ट ऑफ बेयर फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। अगेन ये सॉर्ट ऑफ बेयर फ्लैग बना हुआ है, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे अगेन सॉर्ट ऑफ बेयर फ्लैग यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। वैल्यूज़ को नहीं देखना, मैं अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये वाला दूसरा वाला चार्ट यूज़ करते हैं, थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो पॉसिबल है कि एक आधा डिप इस तरीके से लगे और फिर हमें सारी बात है यूरो के अंदर टॉप मिले, थोड़ा सा GBP/USD के अंदर सेलिंग मिले, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है, गोल्ड के अंदर भी टॉप हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल की बात कर लेते हैं, BTC की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल का मैंने आपको ये बताना है कि आखिर में ना, वीडियो के आखिर में मैं आपको स्मार्ट मनी का डाटा भी बताऊंगा, तो उसको भी नोट कर लेना। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको जस्ट मैं टच करूंगा, बाकी हम अपने ग्रुप में करेंगे, क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखनी है और लिमिटेड कंटेंट देने का मकसद है यहाँ पे फ्री में। अच्छा, ऑयल का जो है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो हमारे पास ना यहाँ पे एक गैप मौजूद है, स्टिल ये गैप मौजूद है, ऑयल इस गैप को टारगेट कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट अभी भी मैं बेरिश हूँ ऑयल के ऊपर, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगेन यहाँ पे अगर आप डेली में देखेंगे, बेयर फ्लैग बन रहा है, ये आपके पास विक लगी, बेयर फ्लैग है, सारा कुछ ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली आ सकती है। इस सपोर्ट को मार्केट काफ़ी दफ़ा टेस्ट कर चुकी है, तो अब आने वाले वक्त में इस सपोर्ट को तोड़कर मार्केट जो है वो नीचे वाली सपोर्ट या गैप तक मार्केट जा सकती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है ऑयल के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, हमारे पास कोई इस तरह का डाटा नहीं है, कोई वॉर वाली चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ऑयल को वो भी बेरिश करता है। फिर यूएस भी चाहती है ऑयल की प्राइसेस नीचे रहें, इन्फ्लेशन में हेल्प होगी, इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी ओवरऑल भी, ठीक है। ट्रेड बैलेंस रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो जितना ऑयल सस्ता होता है उतनी चीज़ें सस्ती बनेंगी, जितनी चीज़ें सस्ती बनेंगी उतना लोगों को चीज़ सस्ते में मिलेगी, इन्फ्लेशन कम रहेगी, लोग खुश रहेंगे, वोटिंग ज़्यादा आएगी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। मल्टीपल दफ़ा हम इसको बता चुके हैं। बाकी ये है कि कनाडा और यूएस में थोड़ी सी बात देखने को मिल रही है कि थोड़ा सा उनके बीच में जो है दोबारा तनाज़ा आया है, तो अगर वो मसला हल हो जाता तो ऑल गुड, नहीं होता तो एक आधी स्पाइक आप जो है ना ऑयल के ऊपर तकरीबन 67-68 के अराउंड आप आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं एक लाइन लगा देता हूँ वैसे यहाँ पे ना 67 की उसकी वैल्यू की। ओके, इसको मैन्युअली लगा देते हैं, पता नहीं क्यों वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। ये आपके पास एक एरिया, तो यहाँ तक कुछ स्पाइक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेट मी गो फॉर दिस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा ना आगे BTC और बाकी चीज़ों को कवर करने से पहले क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा कैलेंडर को देख लेते हैं। तो इस महीने का जो, इस वीक का जो कैलेंडर हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है मंडे को। हमारे पास ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है। उसके बाद जॉब ओपनिंग का डाटा है हमारे पास ट्यूसडे को, और उसके बाद फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड कॉन्फ्रेंस है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि देखें, फेड जो है वो क्या करने वाला था, फेड पॉवल रिज़ाइन करने वाला था, फिर आई कि पॉवल की स्टेटमेंट कि वो नहीं कर रहा, ट्रंप की आई कि वो से नहीं हटा रहा, ठीक है। फिर इनकी बीच में दोबारा बात होती है, कुछ अच्छी स्टेटमेंट आई है ट्रंप फेड के अगेंस्ट, पॉवल के उसके में, ठीक है। और उसके बाद अब फेड ने रिज़ाइन भी नहीं किया, उसको रिमूव भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे इसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि भाई अगर आपने ये वेडनेसडे वाले दिन अगर आपने रेट कट की बात नहीं की या ऐसा कुछ आपने काम नहीं किया, तो भाई फिर टाटा बाय बाय, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मार्केट में ये रेट कट का डिसीजन आपको देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से डिक्सी ऑलरेडी मंडे या ट्यूसडे को मूव दे सकता है, ऑलरेडी एडवांस में दे सकता है। गोल्ड के अंदर आपको थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। प्लस अगर यहाँ पे ये आके डिसीजन नहीं देता, नहीं करता, तो इसको रिज़ाइन या रिमूव करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एक मेरा ओपिनियन है, बाकी जैसे मार्केट में सिचुएशन चलती है डेली वीडियो में आपको और ग्रुप्स में आपको अपडेट किया जाएगा। ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कनेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि हम आपसे कोई पैसे नहीं लेते, आपको हमें कुछ देना नहीं है, और बदले में हम आपको सर्विसेज और के देंगे। उसका मकसद कम्युनिटी को ग्रो करना है। बाकी प्रॉपर डिस्क्लेमर्स वीडियो के नीचे मौजूद हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि काम हम कैसे करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए थर्सडे की, तो थर्सडे में हमारे पास अगेन जो है CPI यूरो का CPI मौजूद है, और आपके पास PCE का डाटा मौजूद है, फेड का बड़ा फेवरेट डाटा मौजूद है, और फिर आपके पास NFP का डाटा मौजूद है। तो अब अगर फेड और, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, फेड और अगर ट्रंप एक पेज के ऊपर हैं, तो ये डाटा सारे के सारे या न्यूट्रल या बेरिश साइड के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल और बेरिश साइड पे ऊपर अगर आपको डाटा देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं, जब ये मैंने डिक्सी की बात की, ये पूरा बेयर फ्लैग मैंने सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन किया ना आपको, तो ये सारा अगर प्ले हो जाता है, क्योंकि ये बेयर फ्लैग बेसिकली क्या है, ये जो पूरा बेयर फ्लैग है,
और ये नीचे मूवमेंट आई है और ये ऊपर मूवमेंट आई है, ये आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये लो से हाई कनेक्ट किया आपके पास, और इसको हम क्या करेंगे, वी विल रिवर्स इट। ये आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट है। तो मार्केट में आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये डाटा क्या आ सकते हैं, बेरिश आ सकते हैं, और डिपेंड करता है कि अगर इनकी डील हुई है या नहीं, हमें नहीं पता हुई है या नहीं। ठीक है, वी डोंट नो। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात की जाए आपके पास न्यूज़ की, तो न्यूज़ हमारे पास यहाँ पे अपडेट नहीं आ रही। आई विल फिक्स दिस वन। अच्छा, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्रिप्टो का है 70, 65, 72, 72, 73, यानी ग्रीड स्टिल एग्जिस्ट करता है। बिटकॉइन के अंदर हमें काफ़ी डाउन साइड के ऊपर आपने देखा है कि मूव देखने को मिली है। मूव ये है हमारे से मिस हुई है, हमने इसको कैश नहीं किया है। ठीक है, और मार्केट अभी जो है क्या दिखा रही है हमारे। ठीक है, मार्केट मुझे जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे AMD का स्मार्ट मनी का एक पैटर्न प्ले हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास ये आपके पास M, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, D। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास कुछ इस तरीके का पैटर्न प्ले हो सकता है। अब मुझे इसमें ये सेटअप ऑलरेडी हमने ग्रुप में दिया हुआ है, प्रॉपर बाई दी थी, लेकिन अभी भी ये पोटेंशियल चांसेस हैं कि मार्केट आपके पास ये टॉप जा सकती है, और हो सकता है और भी आपके पास ऊपर जाती हो। अच्छा, बिटकॉइन के अंदर ना जो मैं एक चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको जल्दी से इसमें बना के दे देता हूँ। ये हमारे पास एक चार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके का मैं कुछ ना बिटकॉइन के अंदर देख रहा हूँ। तो बिटकॉइन के अंदर ये आपके पास 133, 135, 140, 138, ये पूरा एरिया यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वक्त जहाँ पे मार्केट मौजूद है, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, जो मैंने इससे पहले बात की है बिटकॉइन के बारे में, दैट इज सेपरेट। अभी जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सेपरेट है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ऑफकोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखना यह है कि जाता है या नहीं। ठीक है, वो आने वाली हमारे पास जो न्यूज़ आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं, वो बताएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट, ठीक है, इसको एज अ बेयर फ्लैग प्ले करे। ठीक है, मार्केट नीचे जाए, दोबारा कंसोलिडेशन करे, नीचे जाए, इसके बॉटम तक जाए, और तकरीबन हमें 1,12,000 से 1,08,000 का एरिया हमें देखने को मिले, और उसके बाद मार्केट आपके पास इस तरीके की कुछ मूव आपको दे सकती है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं बिटकॉइन के अंदर, तो इसको अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। लास्ट के अंदर मैं गोल्ड की बात करूंगा आपसे। अच्छा, गोल्ड की बात करने से पहले ना, बल्कि मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं आपको स्मार्ट मनी के बारे में डाटा बता देता हूँ कि स्मार्ट मनी हम क्या, मैं जस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूँ और स्मार्ट मनी का डाटा दोनों मिक्स है इसमें। ठीक है, क्विकली जस्ट नरेट करूँगा आपको। यूरो यूएसडी के अंदर थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस है, क्योंकि आपने देखा उसकी कैंडल्स भी इतनी वो नहीं थी। ठीक है, और ओवरऑल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। अब सेलिंग प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आप सेल ले लें, सेलिंग एरिया से आपने सेल लेनी है। GBP USD, अच्छा, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको टेक्निकल के साथ आपने ऐड करना है। ठीक है, इनकी बेस के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होनी है, इनकी बेस के ऊपर आपने एग्जीक्यूशन नहीं करनी है, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस में ऐड करना है, और उसके बाद आपको जो समझ आता है वैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो अपने बिहाफ के ऊपर। उसको GBP USD के बारे में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा है, अगेन आपको सेलिंग साइड पे देखना चाहिए। ऑयल के ऊपर यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है थोड़ा सा बाई कर रही है, लेकिन स्टिल वी विल सजेस्ट कि आप सेलिंग साइड के ऊपर देखें, अगर कोई स्पाइक लगती है उसको आप सेल करें। ठीक है, तो ऑयल के ऊपर हमारा ये नैरेटिव है। नेस्ले के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है, प्ले होने में टाइम लग सकता है, इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लग सकता है, स्मार्ट मनी के हिसाब से हफ्तों भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे बाइंग का एरिया नहीं है, यहाँ पे आप सेल करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में आप देखें। JPY अगेन, जापान की इकॉनमी जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी करेंसी वीक रहे, तो JPY के जितने पेयर हैं वो थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहे हैं। स्पेशली जो है डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल एरो JPY, GBP JPY, USD JPY कौन सा पेयर आप ट्रेड कर रहे हैं, उसको आप टेक्निकली देखेंगे, एंड देन यू कैन डू योर मूव्स। ठीक है, BTC की अगेन अगर मैं आपको बात करूं तो BTC में सेलिंग है, और जैसे नेस्डैक में आपको बताया स्मार्ट मनी जो है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो को ऑलमोस्ट सेलिंग ही करता है। बाकी हमने देखा है कि जेमिनाई है, जेनेसिक्स है, 2-3 कंपनीज और हैं, 2-3 इंडिविजुअल्स से उन्होंने भी काफ़ी अच्छी सेलिंग की है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी थोड़ा सा अनसर्टन नज़र आ रही है, और वेट कर रही है कि क्रिप्टो बिल के बारे में थोड़ी सी और अपडेट आए, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो, फेड के बारे में कुछ अच्छा डिसीजन आ जाए, और फिर ट्रम्प की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई थी ना कि हम ये टैरिफ वाला मामला ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और डील जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की 70-80% उसने बोला है कि फाइनलाइज हो गई हैं। ठीक है, तो बाकी जो कुछ चीज़ें रहती हैं, जापान के साथ डील रहती है आई थिंक, और छोटे मोटे कंट्रीज़ के साथ और डील बहरहाल रहती है।
लास्ट में गोल्ड के ऊपर मैं आपको बताऊं कि स्मार्ट मनी इस वक्त बाइंग साइड के ऊपर मौजूद है और साथ साथ में काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटीमेंट स्टिल मौजूद है, लेकिन ये मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ और ये डाटा जो है वो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का, ये हमारे इंट्राडे का डाटा नहीं है। इंट्राडे का मतलब 4 घंटे का डाटा नहीं है, कम से कम डेली इसका मिनिमम, अगर आप मिनिमम आप टाइम फ्रेम मानना भी चाहिए ना, तो ये डेली का मिनिमम बनेगा। अदरवाइज आइडियल जो है वो वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, ठीक है, दीज आर द टाइम फ्रेम्स। अब थोड़ा सा गोल्ड को टेक्निकली देख लेते हैं। अच्छा, गोल्ड जो है टेक्निकली अगर आप देखेंगे हमारे पास ये दो ट्रेंड लाइन्स हैं, दो आप समझ लेके सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हैं, एक ये आपके पास बीच वाला, एक आपके पास ऊपर वाला। तो गोल्ड आप अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पास एक इस एरिया से आपके पास मूव आई है, इस छोटे ट्रायंगल तक मार्केट आई है, यहाँ पे थोड़ा सा इसने स्टेबिलिटी थोड़ी सी शो की है, फ्राइडे को लेट नाइट थोड़ा सा पंप आया, लेकिन अभी क्या हमें दिख रहा है मेरे हिसाब से, ये पूरी जो है ना इस तरीके से ये पूरी लिक्विडिटी जो है ना ये आपकी थोड़ी सी क्लियर करेगा और मार्केट आपके पास 3300 से 3280 तक, 3273 तक मार्केट आपके पास आ सकती है, ठीक है। तो 3273 से 3300 ये आपके पास एक जोन है, यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर किसी न्यूज़ की वजह से 3250 तक विक लगती है तो मार्केट में आपने ज़रूर एंट्री लेनी है, मतलब ज़रूर का मतलब ये है कि मैं उसको एंट्री लूँगा। आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। तीसरी चीज़ ये है कि एक एरिया 3225 का भी मार्केट में दिख रहा है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फेड के डिसीजन के ऊपर। फेड के डिसीजन में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो काफ़ी लोग जो है वो आपके पास ये डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 95% क्या कह रहे हैं कि मार्केट आपके पास तकरीबन जो पहले बात है वही आपके पास बात रहेगी। बाकी आते हैं डिसीजन आता है तो देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी मीटिंग्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमें देखो ये वाला ना डिसीजन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो उनकी ट्रम्प की और बाकी लोगों की आपस में क्या बात हुई है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ज़रा अपना यहाँ पे ब्लॉग्स वाले सेक्शन में आपको मैं लेके चलूँ। यहाँ पे ना आपको काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस है और बाकी चीज़ें फॉरेक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें अपडेट होती हुई मिलेंगी। आर्टिकल अगर आप देखेंगे ये पूरे पूरे आर्टिकल आपके पास पड़े हैं, ये नीचे भी आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, तो यहाँ पे आप आके चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे तो यहाँ पे आके आई डोंट नो ये वेबसाइट में क्या इशू आ रहा है, बट इसको मैं देख लूँगा, लेकिन यहाँ पे आपके आके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 240 लोगों ने इसको देखा भी है, 8 मिनट का ये आर्टिकल है, ठीक है। बाकी आर्टिकल्स भी यहाँ पे होंगे, तो इसके अंदर जो भी टेक्निकल इशू आ रहे हैं आई विल लुक इनटू इट एंड मैं अपडेट कर दूंगा अपने ग्रुप्स में। अगेन ग्रुप बिल्कुल फ्री है, नीचे आप नंबर पे कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर हम बात कर रहे थे गोल्ड की, राइट। तो गोल्ड के अंदर एक तो ये सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड के अंदर एक चीज़ और देख लेते हैं, वो क्या देख लेते हैं कि गोल्ड को अगर हम पॉइंट एंड फिगर के चार्ट में देखिए डेली में, ये हमारे पास बुलिश है, ठीक है। 18 घंटे का हमारे पास बेरिश है, ठीक है, और हमारे पास 12 घंटे का अगेन बुलिश है, 9 घंटा बेरिश, 4 घंटा बेरिश और 6 घंटा भी बेरिश। तो यानी कि ये आपको ये बता रहा है ओवरऑल कि एक बेरिश प्रेशर शॉर्ट टर्म जो है आपके पास यहाँ पे डेवलप हुआ हुआ है। मार्केट आपके पास और नीचे थोड़ा सा जाने की गुंजाइश मौजूद है और पॉसिबल है कि आपको डिप जो है वो आपको मिले। और यहाँ पे भी काफ़ी मुश्किल है कहना कि 3500 टॉप था या नहीं, ठीक है, ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी यहाँ पे कोई एक बात वो नहीं हो सकती फर्दर। अच्छा, अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी इसकी वॉल्यूम फुटप्रिंट की, तो ये अगर आप देखेंगे कि डेली की कैंडल हमारे पास फ्राइडे की जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव के साथ क्लोज हुई है। थर्सडे की हमारी डेल्टा नेगेटिव के साथ, हमारे पास जो है वेडनेसडे की डेल्टा नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस टॉप के साथ ये हमें मूव जो है वो अच्छे तरीके से कैच करनी चाहिए थी, बट सम हाउ इतनी ज़्यादा मूव एक्सपेक्टेड नहीं थी रेंजिंग मार्केट में, बट इट इज़ वट इट इज़, मार्केट के अंदर चलता है सारा कुछ, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस आते हैं कैंडल स्टिक के ऊपर और थोड़ा सा बाइंग और सेलिंग की भी बात करते हैं। लेकिन बिफोर डैट अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेली में अगेन हमारे पास 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट मौजूद है। इलियट वेव के बारे में बात की जाए तो यह भी हमें स्टिल जो है ऊपर के टारगेट दिखा रहा है, बट इट डिपेंड्स, ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स, ये कोई हातमी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये लिक्विडिटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों क्लियर हो। ये वाला तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्लियर हो और ये वाले भी काफ़ी चांसेस हैं कि क्लियर हो। और अगर हम लकी रहे तो आपके पास इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी मार्केट आ सकती है, जो कि मैंने आपको 3225 का एरिया ऑलमोस्ट आपको मैंने कोट किया है, ठीक है।
12 घंटे के हिसाब से बात करें तो हमें इलियट वेव यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, 9 घंटे में भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, और 4 घंटे में हमें यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर बात कर रहा है, वो 30 to 50 का एरिया बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर वॉल्यूम के बारे में बात की जाए तो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे मार्केट जितना यहाँ से ऊपर जा रही है, वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल अगर यहाँ से अगर आप देखें ये पीक्स, दिस वन, ठीक है, ये वक्त तो मार्केट आपके पास थोड़ा सा साइडवेज है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। जब भी वॉल्यूम डिक्रीज करता है और मार्केट साइडवेज होती है, इसका मतलब है एक बड़ी मूव जो है ना आपके पास आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे इसका दोबारा कुछ रिटेस्ट देख के मार्केट यहाँ तक भी पॉसिबल है आ सकती है, ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग। तो ये डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं। बाकी अगेन बाइंग एरिया मैंने आपको बता दिया, सेलिंग अगर आपने करनी है तो 34 के आसपास हम दोबारा इसको सेलिंग को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो तो नीचे कमेंट करके बताएं कि इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसको एक्सप्लेन करें और आपको डिटेल के अंदर चीज़ों के बारे में आपको बताएं। बाकी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड आपको बता दूं, आज आपके पास 27 है 28 कल मंडे वाले दिन मार्केट आपके पास थोड़ा सा मिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी नज़र आ रही है। बट अगर आप 29 की बात करें तो और बाकी ओवरऑल वीक की बात करें तो थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर नज़र आ रही है। अब ये एक पॉसिबिलिटी और भी है कि डिक्सी और गोल्ड दोनों डाउन साइड के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हमें डाटा बाय डाटा, डे बाय डे, इवेंट बाय इवेंट चीज़ों को देखना पड़ेगा। मेक श्योर आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अवेल करें, और ऑल्सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, और नीचे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।